वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले अपनों ने बात की थी हॉफमैन कार्बाइल अभिक्रिया और मैंने तुम्हें बताया था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और उसकी ट्रिक भी बताई थी। तो आप अगर इसकी क्रिया विधि बताऊंगा आज अगर देखना चाहते हो तो पहले आपको वो अभिक्रिया पढ़नी पड़ेगी, जस्ट इससे पहले वाले पार्ट में है। उसके बाद में ही आज वाला टॉपिक तुम्हें समझ में आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वरना ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले वाले पार्ट में अपनों ने बात की थी अभिक्रिया की। तो देखो अभिक्रिया क्या थी जो पहले वाले पार्ट में की थी अपनों ने, उसके अपने करते हैं क्रिया विधि। RNH2 अपनों ने अभिक्रिया में R की जगह CH3 लिया था, मगर क्रिया विधि में R लेंगे। इसकी अभिक्रिया कराएंगे अपने किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। ध्यान होगा कल पिछले वाले पार्ट में किया था अपनों ने, जितने क्लोरीन उतने क्या लगा देंगे? KOH। तो इधर की तरफ आ जाएगा 3KOH। अपने पास इधर बन क्या जाएगा? इधर बन जाएगा R और इधर आ जाएगा N और C, एल्किल आइसोसाइनाइड। प्लस में क्या आ जाएगा? 3KCl और प्लस में रिमूवल ऑफ वाटर कितने हुए थे अपने पास? इधर 3H2O। ये अभिक्रिया की थी अपनों ने, इसे जस्ट पिछले वाले पार्ट में। आज कर रहे हैं इस अभिक्रिया की क्रिया विधि। पहले बोल रहा हूँ क्रिया विधि से ज़्यादा अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ट्रिक मैंने बताई है, आप देख लेना पीछे वाले पार्ट में, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी अभिक्रिया। सबसे पहले क्रिया विधि में आए तो क्रिया विधि में ये देख तो तीन अपने पास इधर रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है। इन तीनों में अभिक्रिया पहले कौन करता है, क्या होता है? तो वो अपने लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले होता क्या है। तो देखो स्टेप फर्स्ट समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अभिक्रिया करते हैं क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं यहाँ पे? अपने अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पे KOH में जो OH माइनस है वो क्षार की तरह व्यवहार करता है और वो अटैक करता है किसको? क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन पर अटैक करता है। तो सबसे पहले KOH दो भागों में विभक्त होगा, उसका आयनन होगा, वो किस में टूटेगा? K+ और OH माइनस। तो अपने स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? KOH अपनों ने लिया है, उसका हो जाएगा यहाँ पे आयनन। आयनन देखो कैसे होगा, इधर की तरफ K किस में टूट जाएगा? प्लस में, और इधर की तरफ देखो OH के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया? हाँ भाई। फिर मैंने तुम्हें बताया था जो KOH का OH माइनस है, जो क्षार है, वो किस पे अटैक करेगा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म पे। तो स्टेप सेकंड अपने क्या लिखेंगे? इधर की तरफ आ जाएगा स्टेप सेकंड। उसके बाद में क्या होगा? जो ये अपनों ने क्लोरोफॉर्म लिया है CHCl3, उस पे अटैक करेगा KOH का क्षार। क्षार कौन है यहाँ पे? OH माइनस। अब OH माइनस को क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए, H+ चाहिए। और आपको मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, देखना, क्योंकि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े क्रिया विधि का। देखो इधर की तरफ कार्बन है और मैं तुम्हें चूंकि बताता रहता हूँ कार्बन के 4 हाथ होते हैं। इधर की तरफ आ जाएंगे 3 क्लोरीन। अब इस क्लोरोफॉर्म में देखा जाए ना तो क्लोरीन की क्या प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। ये तो इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहते हैं यहाँ पे, और इनके इस व्यवहार के कारण क्या हो जाता है? ये हाइड्रोजन थोड़ा वीक पड़ जाता है, ये आसानी से निकल सकता है, मतलब क्योंकि ये क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं सेंट्रल कार्बन एटम पे। तो ये H क्या है? आसानी से निकल सकता है और वो किससे अभिक्रिया कर सकता है? इस OH माइनस से। तो यहाँ से H निकल जाएगा Hp+, और इधर CCl3 पे क्या आ जाएगा? माइनस। आगे बात समझ में? तो H+ किससे जुड़ जाएगा? OH माइनस से। क्या बन जाएगा? H2O। और CCl3 पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप 2 क्या हो जाएगा? CCl3। अब ये माइनस का मतलब क्या है? एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन दो कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तो अपने रिप्रेजेंट कर देंगे दोनों इलेक्ट्रॉन को। और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ज कौन सा आ जाएगा? माइनस। और प्लस में यहाँ पे निकाला क्या था अपनों ने? वाटर। तो प्लस में क्या आ जाएगा? इधर की तरफ H2O। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपनों ने क्लोरोफॉर्म लिया है। क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन होता है वो थोड़ा वीक होता है और वो आसानी से OH माइनस ग्रहण कर सकता है। आगे क्या बात समझ में? और क्या बना लेता है? H2O।
जिसके कारण CCl3 पे कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज। और इधर अपने क्या लिख देंगे, CCl3 और माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, कार्बन के पास। अब अपने बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड लिखने से पहले इसको क्लियर कर देता हूं मैं, देखो भी। अब अपने आ जाएगा स्टेप थर्ड, प्रत्येक स्टेप को समझाऊंगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा आपको। यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, CCl3 है, उस पे माइनस है, तो क्या होगा इसमें देखो। अब कार्बन में तुम्हें देखो, इधर की तरफ आ जाएगा क्लोरीन, फिर इधर की तरफ क्लोरीन, फिर इधर की तरफ क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस। अब क्लोरीन की वही प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, यहाँ से भी वो ये काम करेगा जो पहले से करता रहा। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर की तरफ खींचेगा तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, मान लो इस पे प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल। वैसे देखना चाहो समझने के लिए तो क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा एक्स्ट्रा, तो इधर की तरफ क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके, क्योंकि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 2 क्लोरीन हो ही गए, यहाँ पे 2 बॉन्डेड नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। यहाँ पे ये माइनस था, ये ले गया यहाँ से क्लोरीन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होती है, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, CCl2। क्लोरीन यहाँ से माइनस चार्ज हो गया, निकल गया, इलेक्ट्रॉन ले गया इधर से, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, Cl, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 2 हाथ हो गए, और बाकी जो 2 हाथ है वो बॉन्डेड नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये रहे। आगे बात समझ में, इसको अपने क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टेप फोर्थ की। देखो देखो स्टेप फोर्थ में क्या होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे CCl2, इसके स्ट्रक्चर्स को देखो थोड़ा सा, इधर की तरफ C और इधर की तरफ 2 क्लोरीन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये जो CCl2 है ना, वो इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात ही व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। आप कहोगे सर लोन पेयर तो पड़े हैं, कहाँ से चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एक बात बता दूं, हर लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं होता। आगे क्या बात समझ में, कोई जरूरी नहीं है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन देगा। आगे क्या बात समझ में, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप इसका बेसिक देखो, कार्बन का ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे अष्टक पूर्ण नहीं है। कैसे देखो, कार्बन के 1 क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 कितने हो गए, 2 और 2, 2 और 2, 2 और 2 4, 2 कितना हो गया 6। और यहाँ पे अष्टक पूरो कोनी एंगो, और एंगो अष्टक पूरो कोनी तो एन इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए तो एंगो मतलब के है एन इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगो, और इसको इलेक्ट्रॉन दे कौन सकता है, और लोन पेयर वाला। तो अब अपने को यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी भाई साहब, इस एमीन की। अब अपने किसको यूज करेंगे यहाँ पे, इस एमीन को। तो इधर क्या आ जाएगा, आर मैं स्ट्रक्चर के रूप में बना लूँ, थोड़ा सो था ना समझ में आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा H, और इनमें क्या आ जाएगा H। ए आ गया अपने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन एकदम। आगे क्या बात समझ में, इधर देखो भी आगे। अब इधर CCl2 किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। कार्बन अपनों ने पढ़ा है ये पहले 11वीं क्लास में, कार्बन होता क्या है, ठीक है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, तो मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा भाई साहब, प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है कार्बन, कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो अपने इसको लिखेंगे कैसे, वो देखो आप बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत पते की बात है, ध्यान से देखना। इधर की तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर की तरफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए, इस पे आ जाएगा प्लस। अब इधर से किसको दिए, कार्बन को दिए, कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस। आगे बात समझ में। अब इस कार्बन पे माइनस तो आए, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास पहले के पड़े थे, इधर की लोन पेयर, एक माइनस आ गया, अपने लोन पेयर ग्रहण किए। आगे बात समझ में, मैं थोड़ा इसको राउंड करके लिख देता हूँ ताकि दिख जाए आपको सब कुछ। इधर की तरफ आ जाएगा प्लस, और इधर की तरफ कार्बन पे क्या है, माइनस, और साथ में क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। इधर की तरफ आ जाएगा क्लोरीन, और फिर इधर की तरफ आ जाएगा क्लोरीन। जरा इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए, तब अपने को समझ में आएगा स्टेप 4। तो स्टेप 4 समझाने के लिए देखो मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से समझना और बारीकी से देखना। एक एक लाइन को, एक भी लाइन मिस कर दी ये पूरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रट्टा लगाना चाहते हो वो अलग बात है आपकी।
यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे क्या है प्लस, किसने लोन पेयर किसको दिए, कार्बन को, इधर की तरफ आ जाएगा माइनस, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इधर की तरफ क्लोरीन और इधर की तरफ क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो मैं रिएक्शन कराता हूँ पहले AKOH की, अल्कोहलिक KOH, और आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH करता क्या है, इधर से एक बार H निकलेगा और इधर की तरफ क्लोरीन, H प्लस जुड़ जाएगा किसके साथ, K प्लस के साथ, OH माइनस के साथ, K प्लस के साथ जुड़ जाएगा Cl, तो क्या निकल गया KCl और H2O। और दूसरे HCl के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे दूसरा KOH, तो दूसरा KOH ले लूँगा, तो दूसरा KOH यहाँ पे करेगा क्या, दूसरा KOH देखो यहाँ पे क्या करेगा, इधर से आ जाएगा K प्लस और OH माइनस, H प्लस में निकल जाएगा Cl माइनस, H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ, और K प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। इसका मतलब 2 क्लोरीन प्रेजेंट है इस पे, तो मुझे अल्कोहलिक KOH कितने लेने पड़ेंगे यहाँ पे, 2। स्टेप 5 समझ में आ गया क्या, चलो मैं बना लेता हूँ पूरा, एक बार और समझा दूंगा। देखो अब मैं इधर लिख रहा हूँ स्टेप 5, देखो अपने क्या आ जाएगा, इधर की तरफ मैंने कर दिया R, इधर की तरफ आ जाएगा N, अपने को पता है चूंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, प्लस लगा रखा है नाइट्रोजन पे, और इधर लोन पेयर दिए हैं, किसको दिए हैं, कार्बन को, और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, इधर की तरफ एक क्लोरीन इधर की तरफ है और एक क्लोरीन इधर की तरफ। अब 2 क्लोरीन है, KOH कितने लेने पड़ेंगे मुझे, यहाँ पे 2 KOH लेने पड़ेंगे, तो इधर की तरफ मैं कर देता हूँ तीर के ऊपर, प्लस में कितने KOH आ जाएंगे, 2 KOH। बोलो ये बात समझ में आई क्या, क्रियाविधि को लिखते शॉर्ट में अपने इतना डिटेल से नहीं लिखते, मगर कुछ बारीक बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, याद ना करना पड़े। यहाँ पे देखो एक HCl के लिए एक KOH क्या निकल गया, KCl प्लस H2O, समझ में आ गई, एलिमिनेशन रिएक्शन देखना, विलोपन अभिक्रिया, समझ में आ जाएगा सब कुछ। इधर है दूसरे HCl के लिए दूसरा KOH, तो देखो इधर से एक HCl निकला, मैं फिर से बना रहा हूँ इधर, क्योंकि साथ में चलेंगे तभी समझ में आएगा। इधर की तरफ ये देखो प्लस है, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, C पे माइनस, इधर की तरफ 2 क्लोरीन है। यहाँ पे देखो पहला HCl निकला, ये तो उपसेचुजिक बंध है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा इधर से HCl निकला, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तो अपने पास क्या बन जाएगा, इधर R स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहला हो गया उपसेचुजिक बंध, 2 हो गए ये वाले बॉन्ड, और इधर आ जाएगा कार्बिन, और प्लस में बताओ क्या निकल जाएगा बाहर, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ स्ट्रक्चर दिख जाए आपको। R इधर की तरफ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एक आ जाएगा उपसेचुजिक बंध, दूसरे ये वाले बॉन्ड आ जाएंगे जिससे 2 HCl निकले हैं, थोड़े छोटे बना लेता हूँ बॉन्ड, और इधर की तरफ आ जाएगा C। अब बताओ कितने KCl और कितने H2O बाहर निकले, HCl से एक KOH और क्या आ जाएगा, KCl और एक H2O, दूसरे HCl से दूसरा KCl और H2O, क्या आ जाएगा अपने पास 2 KCl, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 H2O। यहाँ तक आगे क्या बात समझ में, K प्लस के साथ रिएक्शन कर लेंगे दोनों क्लोरीन, OH माइनस से रिएक्शन कर लेंगे दोनों हाइड्रोजन। अब बोलो समझ में आ गई बात, इधर से क्या निकल जाएगा 2 H2O, ये तो होगी मैकेनिज्म वाली बात। अब ऊपर आप है ना अभिक्रिया में मिलाए कि सारी चीज़ें निकल गई क्या बाहर, RNC बन गया भैया, RNC लिखते हैं इसको शॉर्ट में, एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, इसका डिटेल अपने पढ़ेंगे नाइट्रोजन वाले चैप्टर में, ठीक है, IPC नाम वगैरह सब पढ़ेंगे इसके। अब दूसरी बात देखो, RNC आ गया, दूसरा देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना 3 KCl बन रहे हैं, या 2 तो ये रहे, तीसरा किधर है, नहीं दिख रहा ना, चलो मैं दिखाता हूँ, देखो K प्लस और इधर की तरफ क्या आ जाएगा Cl माइनस, हो गया ना तीसरा KCl, देखो तीनों दिखा दिए ना मैंने आपको, ध्यान से देखो, RNC बन गया, 3 KCl, 2 KCl अपने पास ये रहे, तीसरा KCl ये दिखा रहा हूँ, इधर की तरफ K प्लस है और इधर की तरफ आ जाएगा Cl माइनस, हो गई 3 KCl। आप कहोगे सर 3 H2O और दिखाओ, देखो एक H2O तो ये रहा, और 2 H2O कौन से हो गए, ये टोटल कितने H2O हो गए अपने पास, 3 H2O। यहाँ तक आगे क्या बात समझ में, ये हो गई हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बच्चों एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, देखा जाए नीट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा नीट के क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें इस वाली अभिक्रिया से, और बाकी जितनी कराई है तो आपके एक क्वेश्चन वाला वीडियो आने वाला है जिसमें आपको नीट के सारे क्वेश्चन कराऊंगा हैलोजन व्युत्पन्न पार्ट के। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने राइमर टिमान अभिक्रिया, बोलो सारी स्टेप आ गई समझ में, हाँ भाई
रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले KOH है, उसका आयनन होगा K प्लस और OH माइनस में। उसके बाद में क्लोरोफॉर्म से अटैक कौन करेगा, OH माइनस, और अपने पास क्या आ जाएगा CCl3 प्लस में H2O। डिटेल से मैंने यहाँ पे रफली समझा दिया तुम्हें। CCl3, उसके बाद में Cl माइनस निकल जाएगा, अपने पास क्या बच जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन। इसको आप डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक भी लिख सकते हो। तीसरा चौथा स्टेप अपना क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा डाइक्लोरोकार्बिन को, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, अपने पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, मध्यवर्ती बन जाएगा। और ये मध्यवर्ती जब दो अल्कोहलिक मॉलिक्यूल, दो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करता है तो इधर की तरफ अपने पास बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनेट, और प्लस में बाहर क्या निकल जाएंगे, 2 KCl, और प्लस में क्या आ जाएंगे 2 H2O। निकले कैसे हैं वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ डिटेल से। नेक्स्ट अभिक्रिया अपने करते हैं राइमर-टिमान अभिक्रिया। लास्ट है, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। और आगे की समझ में अभिक्रिया नहीं आई तो कमेंट में लिख दियो, आगे देखोगे। अब अपने आ जाएगा राइमर-टिमान अभिक्रिया। देखो भी राइमर-टिमान में अपने लेते क्या है, एक तो लेते हैं फिनॉल। फिनॉल के बारे में मैंने तुम्हें 11th में भी बताया था, होता क्या है, एरोमेटिक होता है, उसके पास अल्कोहल OH समूह ऐड करते हैं अपने पास बेंजीन के साथ, इसको अपने क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं अपने इसको, फिनॉल। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, OH, ठीक है। अब अपने देखो इस फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। अब बताओ क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण कर रहे हैं तो इसको तो लिखना पड़ेगा, क्या आ जाएगा अपने पास CH, और इधर की तरफ आ जाएगा Cl3, और प्लस में कितने क्लोरीन लिए हैं, 3 लिए हैं, तो KOH कितने आ जाएंगे भाई साहब, 3। ठीक है, आगे बात समझ में। सबसे पहले तो सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे रट्टे लगाने वाले देख रहे हैं मेरे को, तो वो क्या अभिक्रिया को रट्टा लगाते हैं फिर क्लोरेटोन का यूज करते हैं। आगे देखो, ये क्या बना, इसको बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, ये होगी अभिक्रिया। बनता क्या है, सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। एक मैंने ट्रिक बना रखी है, वो बताऊंगा मैं। आज लॉन्च कर रहा हूँ एक नई ट्रिक राइमर-टिमान के साथ। पहली बार पूरे इंडिया में राइमर-टिमान की ट्रिक लॉन्च कर रहा हूँ मैं। देखो बहुत डिफिकल्ट अभिक्रिया है, देखो भी। सबसे पहले देखो, इसमें अगर आप मैकेनिज्म से देखोगे तो बहुत बड़ी पड़ जाती है और आपके सिलेबस में नहीं है, तो वेस्ट मत करना टाइम। आप इसकी मैकेनिज्म करोगे फिर इसको समझोगे कैसे आएगा। तो इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अभिक्रिया बहुत सिंपल हो जाएगी। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है RBSc में, जैसे पहले वाली कार्बिल-एमीन थी। कार्बिल-एमीन में भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इतनी क्रियाविधि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब अपने देखो बात करते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले देखो फिनॉल लिया है अपनों ने, मैंने वैसे बना रखी है ट्रिक, कोई केमिस्ट्री का बेस यूज़ नहीं किया, ठीक है, समझाने के लिए। वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, क्लोरोफॉर्म में कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, प्लस में जितने क्लोरीन उतने क्या ले लो, KOH। अब इधर की तरफ क्या बाहर निकल गया, H2। देखो ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ना वो अभिक्रिया कर लेगा एक इस OH के साथ। अब जो बचा कुचा है ना वो लिख दो। इधर आपको पता ही है क्या होगा, 3 KCl, ये इधर जुड़ जाएगा कार्बन। अब जो बचा कुछ है वो लिख दो। क्या क्या बच गया अपने पास, CH, और इधर की तरफ क्या बच गया, O। तो अब अपने बन गया OH तो था ही, इधर की तरफ हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया कर लेगा, OH से। ये मैंने वैसी ट्रिक बनाई है, कोई मैकेनिज्म यूज नहीं किया समझाने के लिए। ये तो आप करते ही आ रहे हो। 3 K है तो Cl बाहर निकल गया, इधर से H2O बाहर निकल गया, इधर से OH किससे रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन से। तो इधर बच क्या गया O, तो ये देखो CHO, और ये किधर जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। अब बात है, ये तो चलो होगी ट्रिक।
फिर भी कह दोगे सर समझ में नहीं आया हमें, आपने ये ट्रिक बढ़िया नहीं बताई, तो मैंने एक ट्रिक और बना रखी है इसकी, वो देखो आप। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो इसमें कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन जैसे आप सोच रहे हो ना, एक तो चलो नाम से पूछ लेंगे आपसे राइमटिमान अभिक्रिया लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें ऐसे, यहाँ पे NaOH भी लिखा हुआ आ जाता है बेटा कई बार KOH की जगह, और ये कौन सा है अल्कोहलिक, मैं लिख देता हूँ इधर, अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। इधर आ जाएगा CHCl3 और इधर KOH। KOH कभी नहीं बताएंगे आपको, क्वेश्चन में लिखेंगे कितने लेने हैं। इधर आएगा क्वेश्चन मार्क, लिखेंगे मुख्य उत्पाद लिखिए, कुछ नहीं है, 1 नंबर का फ्री का नंबर है, और आप याद करोगे सर मुख्य उत्पाद सैलिसिल्डिहाइड को याद कैसे करें, सैलिसिल्डिहाइड को भूल जाते हैं कई बार, तो आपको मैं एक याद तरीका बता रहा हूँ सैलिसिल्डिहाइड को याद करने का, बहुत मस्त तरीका है, आपने मैंने बनाया है, देखोगे। रामू के फेविकोल में आलू, रामू मतलब क्या हो जाएगा राइमटिमान। राइमटिमान अभिक्रिया में फेविकोल का मतलब ये आप याद रखो फिनोल, ये तो इतना तो याद रख लोगे। फिनोल में आलू मतलब क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, मतलब CHO ग्रुप। मतलब राइमटिमान अभिक्रिया में फिनोल में के जोड़ना है अपन है, आलू जोड़ना है, आलू मतलब क्या हो जाएगा CHO। याद करने की ट्रिक है, क्योंकि नीट में सीधा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्या काम करेगी आपकी क्रिया विधि, यहाँ पे पूरी क्रिया विधि थोड़ी लिखोगे एक मुख्य उत्पाद लिखने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ आप क्रिया विधि की तरफ मत ध्यान देना, वेस्ट ऑफ टाइम, नए आपके सिलेबस में है। एक तरीका बता रहा हूँ उसको यूज कर लेना, आप कभी नहीं भूलोगे उत्पाद को। सीधी सी बात है, रामू माने क्या हो गया राइमटिमान, फेविकोल माने क्या हो जाएगा फिनोल, और आलू माने क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। तो मतलब फिनोल में के जोड़ना था ना, जस्ट मतलब जहाँ पे OH लगा वो उसकी जस्ट बाद में क्या जोड़ना है CHO। मैं कह रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है OH CHO, आप OH इधर ही लिखो। अब मान लो OH इधर की तरफ लिख रहे हो, तो अब फेविकोल मतलब फिनोल, अब मैं आलू मतलब जस्ट बाद के लगाना है आलू, अठा लगा दोगा CHO, किधर ही लगा दो चाहे, कोई जरूरी नहीं है, और तो पोजीशन होनी चाहिए 1 2 पोजीशन। अब मान लो मैं इधर लिख रहा हूँ OH, तो CHO किधर आ जाएगा इधर की तरफ। तो ये आप है ना, कोई जरूरी नहीं है जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो आप। तो मतलब क्या हो गया, रामू माने हो गया राइमटिमान, फेविकोल माने क्या हो गया फिनोल, में आलू माने क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा फिनोल में क्या जोड़ना है था ना CHO। सीधो सो तरीको है, मुख्य उत्पाद पूछते हैं नीट में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ अब नेक्स्ट 1-2 वीडियो में जस्ट बाद में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपने कंप्लीट हो गया क्लोरोफॉर्म। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और कोई प्रॉब्लम हो कोई भी रिलेटेड, सर ये कैसे आया, तो मैकेनिज्म पूछना चाहते हो मैकेनिज्म बता दूंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ तुम्हें RBSc और अकॉर्डिंग सिलेबस, तो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा। कुछ भी आपको डिटेल से पूछना हो, क्यों लिया है सर, ये क्यों लेते हैं, इसमें मध्यवर्ती कैसे बनता है, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा डिटेल से पूछना चाहूँ। वैसे आपकी बोर्ड के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसी वीडियो में मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ये मैंने बनाई है रामू के फेविकोल में आलू। एनी प्रॉब्लम? ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।